आपको कार्यालय में हम कम से कम 10 बार गए, वहाँ पे ताला बंद रहता है। कहता है आपको जल बोल कहते हैं ना, जुमला फेंका था, वही जुमले ही हमारे साथ खेल खेला गया। आपने किसको वोट दिया था इस बार? हमने सर बीजेपी को वोट दिया। कुछ तो सोच के दिया होगा आपने? यही सोच के दिया गया और से बेहतर करेंगे, जो हमसे वादा करें उससे अच्छा करेंगे। अगर 5 का हाँ करेंगे तो 4 तो करेंगे, 2 तो करेंगे। यहाँ पर 0/0 है, कुछ भी नहीं है। अब जनता ने वोट तभी दिया क्योंकि उनको पूरा विश्वास था कि अगर विपक्ष ने कार्य नहीं किया तो भाजपा को मौका देके देखें। लेकिन भाजपा भी जो वादे किए थे उसको पूरा करने में सक्षम नजर नहीं आ रही। इनका एक ही प्रश्न है कि उत्तम नगर के विधायक एक बार जीतने के बाद आकर तो देखें, समस्या सुनकर तो देखें। क्या मौजूदा विधायक यहाँ पर पहुंचे हैं? उनके यहाँ हम कितने चक्कर काट लिए, कितनी बार चले गए, वहाँ ताला लगा मिलता है। नहीं, जो विधायक मौजूदा है यहाँ पर आए हैं? यहाँ पे नहीं आए, वोट लेने के बाद नहीं आए। नहीं आए है? नहीं आए। कई बार यहाँ बुलाया है, उनके लिए मीटिंग रखी है स्पेशल, खर्चा भी कराने के वो आएंगे। अगर उनके कार्य में लेके जाती है? हाँ जी, हमने वो भी दी है, एप्लीकेशन में दी है। क्योंकि जब से 6 महीने की सरकार बनी है, न तो इनका कार्यकर्ता बीच में आता है, न इनका कोई नेता आता है। नमस्कार, इस समय हम उत्तम नगर के अंदर आइए जानते हैं कि सबसे बेहतर कौन सी सरकार है। आइए, तो स्थानीय लोग हैं यहाँ पर, स्थानीय निवासी हैं, कब से रह रहे हैं और इन्हें सबसे अच्छी सरकार का कार्य कौन सी लग रहा है। अब जो मौजूदा विधायक हैं वो जानना चाहेंगे कि जो मौजूदा विधायक है क्या यहाँ पर आते हैं, उनका आवागमन होता है यहाँ पर, इनसे इनकी समस्या का समाधान लिया जाता है, ये जो भी समस्या होती है क्या उनसे पूछी जाती है। जो 27 सालों के बाद भाजपा सरकार ने अपनी सत्ता संभाली है, जो उन्होंने वादे किए हैं, जो मैनिफेस्टो पूरे किए हैं, क्या वो पूरा करने में कार्य कर रही है। हम उत्तम नगर विजयनगर के अंदर, विजयनगर नहीं, L3 ये मोहन गार्डन है। हम आपको मंदिर श्री भगवान के दर्शन कराते हैं। जो भाजपा सरकार बार बार वादे करती है कि हिंदुत्व की बात करती है, आज उसी भगवान के दर पर सीवर का पानी अंदर जाते हुए हम आपको दिखा रहे हैं। उस भगवान के मंदिर में आज सीवर का पानी नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम उत्तम नगर के विधायक श्री पवन शर्मा जी से भी कहना चाहेंगे, क्या आपको यहाँ की समस्या आपको स्थानीय लोगों ने बताने की कोशिश करी? इसके बारे में हम स्थानीय लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार जी, सर कब से रह रहे हैं आप यहाँ पर? सर करीब 40 साल से यहाँ रह रहे हैं। ये जो पानी आप दिखा रहे हैं, हमें जो समस्या बता रहे हैं, क्या आप उत्तम नगर के विधायक तक ये बात पहुँचा के आए? जी, हमने उनको एप्लीकेशन भी दी है, वीडियो भी बना के डाली है, फोटो भी डाली है, और यहाँ के लोग सारे इकट्ठे होकर गए भी हैं वहाँ पे, मगर वो कोई सुनवाई नहीं है। वहाँ पे नींद नहीं है, ताला लगा मिलता है, जब भी देखो जब भी नहीं है। कभी मिल भी गए वैसे फोन पे बात की, तो मैं आके सुना करो, आदमी नहीं है हमारे पास। आप कितना समय हो गया आप उनके कार्यालय में गए? जी अभी 10 से 15 दिन पहले ही गए थे। अभी 3 दिन पहले भी गए, 3-4 दिन पहले अभी एप्लीकेशन देकर गए। क्या है उत्तम नगर के विधायक का नाम क्या है? उनका नाम है पवन शर्मा। और उनके वो कार्यालय में पवन शर्मा जी मिले या उनके कार्यकर्ता मिले? कार्यकर्ता मिले, वो नहीं मिले। क्या आपने कोई एप्लीकेशन देकर आए वहाँ पर? हाँ जी, एप्लीकेशन देकर आए। क्या आपने उनसे फोन में बात करने की कोशिश करी? फोन पे बात करी है, मगर फोन उठाते नहीं। कभी कभी बात हो जाती है, बताते हैं हमारे L3 की 3-4 गलियां हैं, ना तो रोड बना, बनते भी रुकवा दिया गया उन्होंने। और जो सीवर की लाइन इतनी बंद है, सारी ब्लॉक है, जो मंदिर तक भी पानी आता है, कोई आदमी पैदल चल नहीं सकता, रास्ता बिल्कुल भी नहीं है चलने के लिए। और हम वहाँ पे कंप्लेन करते हैं तो कहते हैं हमारे पास आदमी नहीं है। तो आदमी नहीं है तो कौन करेगा? जो मैं थोड़ा करने जाऊँगा, वो हर बार यही कह देता, कुछ ना कुछ माना डाल। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम राम बाबू है जी। राम बाबू, 40 साल से यहाँ रहता हूँ। 40 साल से आप रहे? नमस्कार जी। नमस्कार सर, कितना समय हो गया यहाँ पे रहते हैं आप? ये हमको कम से कम 40-45 साल हमें भी हो गए यहाँ रहते हैं। पर हमारे गली मोहल्ले में कोई अच्छा काम नहीं हो, आप खुद देखिए कंडीशन। आपके हिसाब से सबसे बेहतर सरकार कौन सी है? पहले इससे अच्छा तो मतलब पहले अच्छा काम हो रहा था, जो पार्षद वगैरह थे वो अच्छा काम कर रहे थे, तो इन्होंने यहाँ तक बना के। पार्षद तो अभी भी हैं सर, आम आदमी पार्टी के। आम आदमी की पार्टी के हैं, पर वो सही काम करते हैं, अब बिल्कुल ही नहीं हो रहा है। तो क्या आपने शिकायत पहुँचाने की कोशिश करी? हाँ जी, हम सब गए थे, ये राजू भाई साहब भी गए हुए थे, और भी हम लोग कॉलोनी के सब मिलकर गए हुए थे वहाँ पर। तो यहाँ कुछ ही नहीं हुआ काम। सुनवाई नहीं। मैं भूतपूर्व फौजी हूँ यहाँ पर। इसके बाद भी ये कंडीशन है रहने। भाजपा सरकार फौजियों की बात भी करती है, स्वतंत्रता सेनानियों की बात भी करती है, हिंदुत्व की बात भी करती है, सनातन की बात करती है,
लेकिन जमीनी स्तर पर कार्य होता हुआ नजर नहीं आ रहा। आपके आसपास भी कोई भी कार्य अगर नहीं हो रहा तो कृपया कर कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दीजिए, उसकी फोटो वीडियो डालिए। अगर आपका कार्य नहीं हो रहा तो हम पूरी कोशिश करें कि आपकी आवाज हम पवन शर्मा जी तक पहुंचाएं। पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। एक जरा हम से बात यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं, माता हैं, बहनें हैं, उनसे भी बात करते हैं। राधे राधे। माता जी कब से रह रही हैं आप? 30 साल। आपको सबसे बेहतर कौन सी सरकार का कार्य लग रहा है? अपने अपने लिए सब बोलते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, करता कोई कुछ नहीं है। हम आज मौजूदा विधायक की बात करें, मौजूदा सरकार की बात करें, उन्होंने जो जो वादे किए, क्या आपको लगता है सारे कार्य जो वादे किए हैं और जो उन्होंने कहा था कि हम करेंगे, आप उनसे संतुष्ट हैं? अब कुछ सही है और कुछ करें उन्होंने काम और कुछ नहीं भी करें, मतलब कि कार्य जो किए हैं जनता भी जानना चाहती है। भाजपा सरकार ने जो वादे किए, कौन से वादे पूरे हो गए? यार पूरे तो खैर नहीं हुए कुछ भी, पर ये है कि क्या करें। नहीं, उनको 6 महीने हो गए, उनकी सरकार 6 महीने बनी है। आप पे रोड नाली नहीं बने हैं, सीवर से बुरा हाल है, तो क्या काम किया है? इस सत्ता में भाजपा सरकार जब से आई है, मैं जनता से पूछना चाहता हूं कौन से वादे भाजपा सरकार ने पूरे कर दिए। अगर सरकार को आप जिताने वाले हैं, आपने ही वोट दिया, तो सरकार से, मौजूदा विधायक से आप सवाल क्यों नहीं करते कि आपने जीतने के लिए ये वादे किए थे, आपने जीतने से पहले मैनिफेस्टो बनाए थे, तो वादे और सवाल पूछने की जनता कोशिश क्यों नहीं करती, हिम्मत क्यों नहीं करती? आप ही कुर्सी में बिठाने वाले हो, आप ही उतारने वाले हो। जब कोई भी विधायक हो या निर्गम पार्षद होता है तो जीतने के लिए घर घर में जाता है, खाना खाता है, चाय पीता है, पानी पीता है, लेकिन उसके बाद उसके क्षेत्र में पहुंचता भी नहीं है। क्या कहते हैं इसके लिए आप? यहाँ पे कोई काम नहीं है। क्या मौजूदा विधायक यहाँ पर पहुंचे हैं? कितनी बार मैंने कंप्लेन किया तो क्या कार्यालय में गए हैं आप? स्थानीय निवासी कार्यालय में भी जा चुके हैं, मैसेज भी दिखा रहे हैं, फोटो भी भेज चुके हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला वहाँ यहाँ पर कोई नहीं है। ये एमसीडी को भेजा था, फिर निगम पार्क, ये जल बोर्ड में भी मैसेज भेजा गया है, ये अंकुर जी के पास मैसेज भेजा गया है, दिखा रहे हैं। अंकुर त्यागी जी। अब जरा मैं आपसे कुछ बात करना चाहूंगा। थोड़ी देर में हम अंकुर जी या पवन शर्मा जी को फोन मिलाते हैं कि वो क्या कहते हैं कि यहाँ पर पहुंचे या नहीं पहुंचे। थोड़ी देर में मैं पवन शर्मा जी से आपको वार्तालाप कराता हूँ, क्या कहते हैं अब हम उत्तम नगर के जो विधायक हैं पवन शर्मा जी से जरा वार्तालाप करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे जो समस्या चल रही है, जो यहाँ की जनता बता रही है, क्योंकि नेता ही लोग प्रचार करते हैं, अगर जनता प्रचार पे आ जाए तो प्रचार के बाद ही कार्य होगा। कोशिश कर रहे हैं पवन शर्मा जी से बात करने की, लेकिन शायद वो उठा नहीं पा रहे। फिर दोबारा कोशिश करते हैं पवन शर्मा जी को मिलाने की, हो सकता है वो कहीं बिजी हो। अगर ये नहीं उठाएंगे तो हम कोशिश करेंगे उनके कार्यकर्ता जो भी हैं, एक बार फिर दोबारा हम बात करते हैं, कोशिश करते हैं पवन शर्मा जी से बात करने की। आखिर क्या कारण है 6 महीने के जीतने के बाद भी उत्तम नगर के विधायक श्री पवन शर्मा जी का यहाँ पे आगमन नहीं हुआ? क्या सही है क्या गलत, ये पवन शर्मा जी से हम जानने की कोशिश करेंगे। शायद वो किसी के पास, आपके पास अंकुर जी का नंबर है? हाँ जी, आप में से कोई वहाँ पर विधायक के ऑफिस में गया है? अगर किसी के पास है तो नंबर दे सकते हैं। आप गए हैं वहाँ पे विधायक के ऑफिस में? क्या नंबर है उनका? नमस्कार, कब से रह रहे हैं? आपको सबसे बेहतर सरकार कौन सी लग रही है? हमें तो कोई सी भी नहीं, जब काम नहीं हो रहा तो क्या सरकार? सरकार ही नहीं है, फिर काम होगा तभी तो उसकी सरकार। आपने किससे वोट दिया था? हमने बीजेपी को दिया था। क्या सोचा था आपने? कि अच्छा काम होगा, जब अच्छा काम नहीं होगा उन्हें कुछ वादे बता सकते हैं जो उन्होंने वादे किए थे आने से पहले? अंकुर त्यागी का नंबर बताओ। 1 साल हुआ मेरे को नहीं। मैं पूछना चाहूंगा, आपको कुछ वादे याद है भाजपा सरकार जीतने से पहले कोई वादे किए थे? क्या वादे किए थे? साफ सफाई हमेशा रहेगी और हर दिन कूड़े की गाड़ी आएगी। यहाँ पे महीने 2-2 महीने पे एक बार 2 बार आता है। नहीं, कौन कौन से वादे थे ये तो बता सकते हैं? तो योजनाएं बताई होंगी अपनी, कुछ वादे किए होंगे। महिलाओं के लिए योजना थी 2500 वाली, और रोड की थी, और ये सफाई की, पानी भी वैसे आ रहा है जैसे पहले आता था गंदा। क्या आप मिले विधायक से कभी आपसे? नहीं, कभी पूछने की हिम्मत करते हैं कार्य आपने जो वादे किए थे पूरे नहीं किए? कार्यकर्ता तो मिलते होंगे। भाजपा सरकार से कहना चाहेंगे कि मंदिर में
सीवर का पानी अंदर जाते हुए नजर आ रहा है। अब भगवान श्री राम की बात करते हैं, राम के चरणों में फूल की जगह सीवर का पानी नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। सनातन की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, आज मंदिरों में, मस्जिदों में, घरों में सीवर का पानी जा रहा है। इसके बारे में आपका क्या विचार है, आपका क्या निर्णय है? क्या थोड़ा सा भी समय नहीं है कि इनकी समस्या सुनने का? जब आप वोट होते हैं तब आप इनके घरों में आते हैं, पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, क्या सुनने के लिए भी इनके पास समय नहीं है? इनकी बात सुनने का समाधान चलो आप दिखा रहे हैं, आपको ये है सड़क का। किसी भी निवासी के पास इतना समय नहीं है। ये जनता इतनी परेशान हो चुकी है कि इकट्ठे होकर अपनी बात आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जनता का कहना यही है कि आप अपने कार्यालय में नहीं मिलते, आपके जो भी कार्यकर्ता है आपकी जनता की सुनते नहीं है। तो मजबूरन इन्होंने मीडिया को बुलाना उचित समझा ताकि हमारे द्वारा आप तक बात पहुंचा सके और आप ये बात सुनकर इनकी समस्या का समाधान ढूंढ सके। पब्लिक इकट्ठी होती जा रही है, जनता इकट्ठी हो जा रही है। सिर्फ बात इस क्षेत्र की नहीं है, बात अलग अलग क्षेत्रों की है, बात पूरे उत्तम नगर की है। मौजूदा विधायक से फिर कहना चाहूंगा, आप हर क्षेत्र में जाएं, हर आदमी से बात करें, अपने कार्यकर्ताओं से बात करें। स्कूल भी दिखा रहे हैं, यहीं से बच्चे आएंगे भी जाएंगे भी। रघुवीर सिंह मॉडल है, ये रघुवीर सिंह मॉडल का स्कूल है, यहाँ से मंदिर है। और राम आदम क्या कह रहा है? बढ़िया कर दो, रोड बन जाए अच्छा जल्दी से। क्या विधायक मौजूदा यहाँ पे पहुँचे हैं? एक बार भी नहीं आते, जब वोट लेना होता जब आ जाते हैं। आपने किसे वोट दिया? अब जो बन जाए अच्छा जल्दी से। क्या विधायक मौजूदा यहाँ पे पहुँचे हैं? एक बार भी नहीं आते, जब वोट लेना होता जब आ जाते हैं। आपने किसे वोट दिया? अब जो जीता उसी को दिया, मोदी को दिया। मोदी को नहीं दिया आपने, किसको दिया? मोदी को दिया। मोदी के नाम पे तो, और काम के नाम पर काम आप देख ही रहे हो। अभी आपको मंदिर दिखा दिया, गली तो पता नहीं कब से इसका बुरा हाल हुआ पड़ा। कितने समय से यहाँ पे रह रहे हैं? मेरे को तो 12 साल हो गए। क्या वहाँ पर गए कार्यालय में? मैं तो नहीं गया जी, और बंदे हैं वो। और सब लोग गए थे, लेकिन कार्यालय में जाकर गए थे, वहाँ कोई मिला ही नहीं। सब निवासियों का कहना यही है, हम कार्यालय में जाते हैं, विधायक मिलता ही नहीं। आप यहाँ आकर इनकी समस्या का समाधान ढूंढिए, इनकी समस्या निकालिए, इनसे बात कीजिए, क्योंकि आपकी इस जनता ने ही आपको कुर्सी में बिठाया है। आपकी सरकार ने बड़े बड़े वादे किए, चाहती जो उन्होंने वादे किए थे आपको लगता है पूरे हो जाएंगे? पूरा करें, कोई पूरा नहीं करता। वोट मांगने आते हैं, जब इलेक्शन होते हैं तो बोलते हैं एक बार वोट देखे तो देखो, जाके तो देखो, काम सारे अच्छे होंगे, लेकिन जब एक बार जीत के चले जाते हैं यहाँ फिर कुछ नहीं होता। नहीं, कुछ वादे जो आने से पहले कुछ वादे किए थे, कुछ वादे याद है? हाँ करते हैं ना, एक बार जिता के देखो, आपकी रोड बनेंगी, सब कुछ अच्छा होगा, आपको सारी सुविधाएं देंगे, लेकिन होता कुछ नहीं है। बस उनको बस जीतने से मतलब है, चले जाते हैं। और देखो आप देख ही रहे हो नजारा। क्या बीच में कभी विधायक यहाँ पहुँचे हैं आपके यहाँ? कभी नहीं, कभी नहीं। कहने के मतलब शर्मा जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो भी विजयनगर शक्ति विहार L3 की जनता है एकदम ठगी महसूस अपने आप को कर रही है, क्योंकि 11 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार थी और काम हो रहा था, लेकिन लोगों की संतुष्टि नहीं हो पा रही थी, उतने काम नहीं करने में कमी रही हो, तो लोगों ने एक विकल्प चुना कि हम भी भाजपा लाएंगे ताकि हमारे काम ज्यादा होंगे, हमारे रोड बढ़िया बनेंगे, सीवर का काम होगा। लेकिन 0/0 है। जब पहले जो काम हो रहा था वो बहुत अच्छा काम था, लेकिन जब से 6 महीने से इनकी सरकार आई है 0/0 है। पवन शर्मा मिल नहीं रहे हैं, इनका कोई ऑफिस नहीं है, कोई एक जाता भी है तो ककरोला मोड़ पे 690 पे 790 पे पिलर पे ऑफिस है, वहाँ ये मिलते नहीं है। इनका कोई कार्यकर्ता काम नहीं करता। अभी हमारे एक वरिष्ठ कार्यकर्ता बीजेपी के जा रहे थे, पब्लिक ने रोकने की बात करने की कोशिश करी, लेकिन वो टाल के बात को चले गए, नजरअंदाज कर रहे हैं, पब्लिक जानती है। मजबूरन इन्होंने मीडिया को बुलाना उचित समझा, क्योंकि इनके कहने का तात्पर्य यही है, हम जब उत्तम नगर के विधायक पवन शर्मा जी के पास जाते हैं तो मिलते नहीं हैं, तो अपनी समस्या कैसे बढ़ाएं? जब उनके कार्यकर्ताओं को या मौजूदा जो भी बैठे हैं उन्हें एप्लीकेशन लिख देते हैं, मेल डालते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, लेकिन उनका समस्या सुनने वाला कोई नहीं होता। उनसे अनुरोध करते हैं, हमने अभी कोशिश भी करी फोन मिलाने की पवन शर्मा जी को, शायद वो उठा नहीं पा रहे, उठा लें और जल्द ही
ये जो जगह है मोहन गार्डन में और रघुवीर L3 में आके पवन शर्मा इनसे मिलें, रूबरू करें, इनकी समस्या सुने और इनकी समस्या का समाधान करने का जल्दी से जल्दी कुछ न कुछ निर्णय निकालें। कार्यकर्ता उत्तम नगर के भाजपा के जो भी कार्यकर्ता हैं, जो भी विधायक हैं और सरकार तक, रेखा गुप्ता सरकार तक भी हम ये पहुंचाना चाहते हैं कि आपके विधायक इनकी समस्या सुनने के लिए तैयार नहीं हो पा रहे। आज 6 महीने पूरे हो चुके हैं, जनता कोई 2500 की बात नहीं कर रही, यहाँ की जनता फ्री सिलेंडर की बात नहीं कर रही, यहाँ की जनता फ्री बस की बात नहीं कर रही, यहाँ की जनता तीर्थ यात्रा की बात नहीं कर रही, यहाँ की जनता सिर्फ जुड़े हुए स्थानीय मुद्दे की बात कर रही है, सीवर की। अगर आप सनातन की बात करते हैं, आप राम श्री राम की बात करते हैं, आज श्री राम के चरणों में सीवर का पानी है, इसके बारे में सरकार जो हिंदुत्व की बात करती है उसका क्या कहना है? बच्चों की शिक्षा की बात करती है, आज उसके बारे में आपका क्या कहना है? हरियाणा में तो देखें, समस्या सुनकर तो देखें, क्या मौजूदा विधायक यहाँ पर पहुंचे हैं? उनके यहाँ हम कितने चक्कर काट लिए, कितनी बार चले गए, वहाँ ताला लगा मिलता है। नहीं, जो विधायक मौजूदा है यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर नहीं आए, सुनने लेने के बाद नहीं आए, नहीं आए हैं, नहीं आए। कई बार यहाँ बुलाया है, उनके लिए मीटिंग रखी है स्पेशल, खर्चा भी कराने के वो आएंगे। अगर उनके कार्य में लेके जाती है? हाँ जी, हमने वो भी दी है, हमने एप्लीकेशन में दी है, वहाँ की वो भी है। वो सुनते हैं? नहीं सुनते, सुनवाई नहीं करते। कहते मैं आदमी नहीं है मेरे पास, मैं जाके करूंगा कैसा भाई, ऐसे बोलते हैं। कौन कहता है ऐसा? ये पवन शर्मा जी यहाँ पे आने में तैयार नहीं है, तो क्या करूँगा जाकर? ये सिर्फ एक क्षेत्र की बात नहीं है, आपके क्षेत्र में अगर कोई भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें अपने विचार जरूर दीजिए कि आपके मोहल्ले में समस्या ऐसे ही है कि आपका भी निदान होते हुए नजर आ रहा है। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। ये थे जनता के विचार यहाँ के रहने वाले। अगर आप जहाँ भी रह रहे हैं, अगर आपके यहाँ भी यही समस्या है तो अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, ताकि हम आपकी समस्या हम कोशिश करेंगे और विधायक तक पहुँचाया जाए। हाँ, अब क्या कह रहे थे आप? ये पानी की सामने आप देखिए कितना बुरा हाल है। आपके ये समस्या कब से हो रही है? कब से हो रही है? 3-4 महीने से बराबर पानी लगा है। अब तो 4 इंजन की सरकार है। 4 इंजन की 2500 रुपए जो है ना सरकार ने दे दिए और लेडीजों ने बैठ के घर पे खा लिया। आपका क्या कहना है इसके बारे में? सरकार है, इससे तो आम आदमी सही थी, है ना। ये सरकार जो है झूठे वादे करती है और झूठे सबको जो है ना लुभा के वोट ले लिए, अपना वोट बैंक में मंगा लिया। आज तक यहाँ का जीता हुआ आज तक यहाँ देखने नहीं आया किस हाल में है। स्थानीय विधायक आज तक इनके कहने के अनुसार आज तक विधायक हो या कार्यकर्ता हो इस गली में अभी तक पहुंचे नहीं। मैं मौजूदा विधायक से कहना चाहूंगा कि कृपया कर यहाँ पर आए, इनकी परेशानी सुने और इनकी समस्या का समाधान जरूर निकालें। जब आपके यहाँ पानी भरता है या कोई भी समस्या आती है, आप फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में ग्रुप में डालो, ताकि आपकी आवाज भी देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचे कि आपका चुना हुआ नेता कार्य नहीं कर पा रहा, चाहे वो सरकार कोई भी हो। आपका अगर गली का कार्य नहीं हो रहा, आप उनके कार्यालय में जा सकते हैं, बता सकते हैं कि आपका कार्य नहीं हो पा रहा। सरकार का पूरा कर्तव्य बनता है आपको उसका रिप्लाई देने का कि कार्य आपका कब तक हो जाए। कोई सुनने वाला नहीं है, ऐसा लगता है कि जनता फिर 5 साल तक ठगा ही रह जाएगा। यहाँ पे मौजूदा विधायक कभी बीच पहुंचे हैं? नहीं है। यहाँ के कार्यकर्ता वहाँ भी नहीं मिलते हैं, अपने ऑफिस में, आसपास अपने ऑफिस में भी नहीं मिलते हैं। वो यहाँ पे कई बार आने का वादा करते हैं, मगर आए नंबर यहाँ पर है, नंबर है, सब कुछ है, वीडियो बना के भेज दी है, सारी टोटल वीडियो बना के भेज रखी है, पूरा टाइम ही नहीं है। सुनते भैया, नहीं सुनते, लॉक लगा के गायब हो जाते हैं और वहाँ पे लिखा हुआ है फोटो मत कोई वीडियो नहीं, कोई फोटो कभी नहीं है फोन, कोई भी विधायक नहीं। मनीष पोरवाल के पास भी जाके वो बोलता मेरी गली भरी है तो तुम्हारी कैसे साफ कराऊंगा, ऐसे बोलते हैं। घरों में अंदर पूरी गिल्ली और रखी पूरा मकान भर रखा, देखो चल के। कहना चाहूंगा सोच भरा पड़ा है, बच्चे वहीं पे रहते हैं, बच्चे वहीं पे खाना पीना खाते हैं और घरों के अंदर शोच भरा है। अब तो यहाँ पर आ जाओ भाजपा सरकार, अब तो जाग जाओ।
जो भी समस्या है उसका निदान करने के लिए विजयनगर पहुँच जाओ और आप क्यों नहीं कहते? आप तो यहाँ पर देख रेख करते हो, कोई सुनने वाला नहीं है। आपको एक कार्यालय में हम कम से कम 10 बार गए, वहाँ पे ताला बंद रहता है। कहता है हमको जल बोर्ड में हम वहाँ पहुँचे, वहाँ पे कुत्ता बैठा रहता है, कोई कर्मचारी नहीं। करागे और क्या खिलाएगा अपने बच्चों को? प्राइवेट में पैसे दे करके काम कर रहे हैं, प्राइवेट में अपने पैसे काम करवाए। यहाँ कोई शर्मा जी कोई कर्मचारी नहीं है। हर गली में सीवर की प्रॉब्लम है। ये नहीं है कि विजयनगर शक्ति विहार में भैया आगे बताओ नरक हो गया है। क्योंकि जब से 6 महीने की सरकार बनी है, न तो इनका कार्यकर्ता बीच में आता है, न इनका कोई नेता आता है। तो आम आदमी पार्टी सरकार ने 11 साल उनका एक कार्यकर्ता खड़े होकर काम करवाता था। हमारा 695 ऑफिस था, नरेश बालियान का दरवाजे में घर था, लोग जाते थे, बात होती है। हमारे विधायक बारिश में भी आता था। ये हमारे पवन शर्मा जी कभी जाया करते थे वहाँ पे बनी है। जब भी जनता के बीच हमारा काम हुआ करता में जनता की कोई सुनवाई है। हर गली में सड़क बना हुआ है। ये देखो पूरी जनता जो यहाँ मौजूद है, अगर यहाँ हो रही है ना, तो कोई का कारण जरूर है। मैं मौजूदा विधायक से ये कहना चाहूँगा, आप जान जाओ, अब तो आपको आने की जरूरत है, समस्या का समाधान करने की जरूरत है। जुड़े रहे यहाँ पर, साथ देखते रहे न्यूज हाइलाइट्स। AK शर्मा। ये सामने मदरसा भी है और स्कूल भी है। एक बार मैं दिखाना चाहूँगा आपको क्या हाल होता है वहाँ पे। न तो जाने का रास्ता नमाज पढ़ने के लिए। बीजेपी सरकार ये बता रहे हैं कि हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार है। ट्रिपल इंजन की सरकार सो कहाँ रही है? काम तो जमीन पे होना चाहिए ना, जो जमीन पर नहीं हो रही है। ये देखिए, ऐसा हाल हमारे विजयनगर शक्ति विहार में कभी नहीं हुआ, ये इस समय हो रहा है। आदमी नमाज के लिए नहीं जा सकता। ये देखिए मस्जिद सामने है, नमाज वाले नहीं जा पा रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। नरक बना हुआ है, खोल के छोड़े हुए हैं। ये देखो ढक्कन खोला हुआ है, इनका क्या होगा? बरसात हो रही है, यहाँ पे समस्या आप देख ही रही है। बस मैं मौजूदा विधायक से कहना चाहूँगा, आप थोड़ा सा समय निकालकर इस विजयनगर में जरूर पहुँचे। इनकी जो भी समस्या है उसे समाधान करने की कोशिश करें। हो सकता है आपके पास ये जो मैसेज पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, शायद उत्तम नगर के विधायक पवन शर्मा जी साथ शब्दों में कहना चाहूँगा, आपके कार्यकर्ता शायद आप तक वो मैसेज नहीं पहुँचा पा रहे। बच्चे आप केवल ढक्कन खुला हुआ है, घरों में शौच भरा हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेंगे, जल्दी होगी हमारी नेक्स्ट मुलाकात उत्तम नगर के विधायक श्री पवन शर्मा जी के साथ। देखिए इसी का जवाब कि वो क्या कहते हैं। बात सिर्फ विजयनगर की नहीं, जितने भी उत्तम नगर के निवासी हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी वीडियो और अपनी बातें जरूर हमें बताइए कि आपके यहाँ पे सीवर की समस्या कब से आ रही है, उसका क्या समाधान हो रहा है या नहीं, क्या उनके कार्यकर्ता आपकी बात सुनते हैं या नहीं। कमेंट बॉक्स में हमने अपना जवाब हमें जरूर दीजिए। धन्यवाद।